तो भैया अगर आप भी फेसबुक के ऊपर कंटेंट पब्लिक कर रहे हैं तो यही आप जानना चाहते हैं कि पर्टिकुलर अगर कोई भी व्यूज आ रहा है 1,000 व्यूज आ रहा है 1 लाख आ रहा है 1 मिलियन आ रहा है या 10 मिलियन आ रहा है तो उसके ऊपर रेवेन्यू कितनी बन रही है और हम ऐसा क्या करें कि ताकि हमारी रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो पाए। इसके लिए क्या दिमाग लगाया जाता है। देखो पहले चीजों को पता होना चाहिए। देखो अगर आप डेटा नहीं ट्रैक करोगे ना तो आपके लिए चैलेंज है। मैं हमेशा ही बात बोलता हूँ कि डेटा को आप जरूर चेक करते रहा करो और उस डेटा के हिसाब से डेटा यानी इनसाइट जब आप एनालिटिक्स देखोगे इनसाइट ट्रैक करोगे तो आपको पता चलेगा कि कल क्या था और आज क्या है और उसी के डेटा के ग्राफ उसी ग्राफ के बिहाफ पे आप आगे अपनी चीजों पे फोकस कर सकते हैं कि किस कंटेंट पे किधर काम करने की जरूरत है, कौन सी चीज कितनी अच्छी चल रही है, उस पे काम करना है। तो ये सब कब ट्रैक होगा? जब आप डेटा देखोगे, इनसाइट देखोगे। बहुत सारे लोग यार देखते ही नहीं, उनको बोलते छोड़ो, आ रहा तो आ रहा होगा, देख रहे हो तो देख रहे हैं, चल गया तो चल गया। नहीं, ऐसे नहीं। चीजें कंसिस्टेंसी के साथ जो आप काम कर रहे हैं ना तो कहीं ना कहीं आपको डेटा जरूर ट्रैक करना है क्योंकि कंसिस्टेंस बहुत मैटर करता है। चाहे आपका ऑडियंस के साथ में एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड करना हो, चाहे अपने कंटेंट को पब्लिक करना हो या रेवेन्यू जनरेट करना हो। तो कुछ डेटा आपके साथ शेयर करता हूं, उसको देखो, आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगा कि कितने व्यूज पे कितना आ रहा है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे फेसबुक ने एक अच्छा अपडेट किया है कि जो पर्टिकुलर कंटेंट है वो किस चीज से रिलेटेड है वो यहाँ पे टॉपिक भी देने लग गया है। जैसे आप देखोगे लिखा आ रहा है DIY होम रिपेयर एंड इम्प्रूवमेंट और यहाँ पे हैक्स टिप्स एंड ट्रिक्स। तो ये सब चीजें जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पे लिख के भी आ रहा है कि भाई ये जो टॉपिक है ना वो इस चीज से रिलेटेड है ना। और यहाँ बोल भी रहा है कि टॉपिक्स एंड सब टॉपिक हेल्प टू डिस्ट्रीब्यूट योर कंटेंट टू पीपल विद सिमिलर इंटरेस्ट देयर ओनली विजिबल टू यू। मतलब ये जो तामझाम दिख रहा है ना ये सिर्फ हमें दिख रहा है, बस ये ध्यान रखो। मतलब ओवरऑल आपको पता चल जाएगा आपके कंटेंट को देख रहा। लेकिन आप नीचे देखोगे, पहले ऊपर देख लो आप, 14 तारीख को अपलोड हुआ था 3:36 पे, ड्यूरेशन है मात्र 15 सेकेंड। 15 सेकेंड का कंटेंट है और अभी आप देखोगे इसके ऊपर 18,11,603 का व्यूज आ चुका है, 4300 का लाइक है, 4380 का इस पे कमेंट है, 6 शेयर है और 68 सेव पड़ा हुआ है। अब आप नीचे आओगे थोड़ा सा तो आप यहाँ पे रेवेन्यू देखोगे तो आप देखोगे 1.8 मिलियन के पर यहाँ पे क्या रेवेन्यू जनरेट हुआ, $59.09 का। एवरेज वॉच टाइम आप देखोगे 15 सेकंड का था, बट यहाँ पे एवरेज वॉच टाइम कितना देखा जा रहा है, 12 सेकंड देखा जा रहा है। तो मतलब आप सोचो कितने करीब है 100% के। और यही काम करना है। होता है क्या, आप अपना कंटेंट उठा के देखना, जो आपने 1 मिनट का, 2 मिनट का या 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट का जो भी वीडियो डाला है उसको ट्रैक तो करो कि लोग देख कितना रहे हैं। 1 मिनट का वीडियो डाला, पता चला आपको 4 सेकंड, 5 सेकंड या 3 सेकंड तक ज्यादातर देख रहे हैं, तो उससे कोनो फायदा नहीं होने वाला, ना ही कोई खास रेवेन्यू जनरेट होगी। तो पहले तो ट्रैक करना है कि कितना लोग वॉच कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो गैप है ना उसको फिल करना है। इसके लिए आपका जो स्टार्टिंग का जो हुक है ना उसको क्रिएट करना है, ऑडियंस का एंगेजमेंट बनाना है ताकि लोग रुके आपके कंटेंट पे, उसको देखें, उसको वॉच करें ताकि वो कंटेंट आपका चले। आपने देख लिया यहाँ पे और एंगेजमेंट आपके सामने है, तो ओवरऑल ये आप कंटेंट देख पाओगे। और यहाँ 3 सेकंड का जो 3 सेकंड का व्यूज आप देख पा रहे यहाँ पर आपके सामने है ना। तो ओवरऑल यार कहीं ना कहीं आप ये देखोगे कि 9 लाख मतलब ऑलमोस्ट 1 मिलियन के राउंड फिगर में तो करीब यही होने वाला है क्या, 3 सेकंड का व्यूज काउंट। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपको किधर काम करने की जरूरत है। और यहाँ पे अगर इसका परफॉर्मेंस वगैरह देखोगे 10 में से 8 चीजें बिल्कुल परफेक्ट है, तो यहाँ पे सब मेंशन हो रखा है। तो ये सब चीजें हैं, इनको ध्यान रखिए आप, ठीक। अब एक और चीज देखो, आपने देख लिया 12 सेकंड का कंटेंट, 12 सेकंड का यहाँ पर लोग देख रहे हैं। अब आपको मैं एक कंटेंट और दिखाता हूँ, ठीक है। इसी के एक चलो कंपैरिजन में नहीं, मैं एक बैक जाके एक मैं कंटेंट और दिखाता हूँ, ये वाला। अब आप देखोगे यहाँ पर मैंने कंटेंट और ऑन किया है, ये वाला देखो। ये कंटेंट आप देखोगे कितना है, 1 नवंबर को पब्लिक हुआ है, 12 सेकंड का कंटेंट है, व्यूज वगैरह देख लो आप। और आप यहाँ पर एक चीज देखोगे कि इसमें भी राउंड फिगर में भाई वो 12 सेकंड का, ये 11 सेकंड का देखा जा रहा है, यानी मात्र सिर्फ 1% लोग नहीं देख रहे फुल वीडियो। तो ओवरऑल रेवेन्यू आपके सामने यहाँ पर है, बट एज कंपेयर उसके हिसाब से ये कम है। रिसेंट दिखाता हूँ, देखो वहां पे था 1.8 मिलियन, यानी ज्यादा ज्यादा कितना, करीब करीब 8 लाख कम। और यहाँ पे कितना है, करीब करीब 1 मिलियन के करीब व्यूज है ना। वहां पे $59 थे, यहाँ पे कितना है, मात्र 12, मतलब उसका कई गुना कम, ठीक। अब आप ऑडियंस के टैब पे आओगे तो यहाँ पे ऐसा क्या हुआ वो भी देखो, आपको पता होना चाहिए क्या हो रहा। तो आप यहाँ पे एक चीज देखोगे कि
सबसे पहले ट्रैफिक सोर्स देखोगे क्या है, रील्स टैब से आ रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे सोर्स देखोगे, सोर्स कहाँ से आ रहा है, रिकमेंडेशन से है। और ऐसा नहीं है कि कहीं थर्ड पार्टी शेयरिंग से हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब रिकमेंडेशन से है। और यहाँ पे टॉप कंट्रीज के अंदर जब आप आओगे तो आप देखोगे ये वाला जो कंटेंट वॉच किया जा रहा है सबसे ज्यादा इंडिया से वॉच किया जा रहा है, राइट, ये वाला कंटेंट, देन फिलीपींस, देन वियतनाम एंड मोर। तो इससे अंदाजा लग गया आपको कि इस पे रेवेन्यू क्यों जनरेट कम हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ वही सिमिलर कंटेंट जो पहले वाला था, वो कंटेंट है ये वाला। इस पे अगर मैं ऑडियंस टैब पे आता हूँ तो यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। पहले मैं देखो ये सेम है 1.8 मिलियन। तो इसके ऊपर जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे सोर्स देखोगे, सबसे पहले ट्रैफिक देख लो, सेम रील्स के टैब से है। एंड सोर्स देखोगे ओनली वन रिकमेंडेशन 99%, ठीक। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आओगे, टॉप कंट्रीज के अंदर आओगे तो आप यहाँ पे वॉच करोगे सबसे ज्यादा कहाँ पर है, वियतनाम। तो यानी आप सोचो कि कहाँ आपको टारगेट करने की जरूरत है। तो भैया इन सब बातों को फोकस कीजिए ताकि आपका भी एक अच्छा खासा रिजल्ट आ पाए। तो इससे एक अंदाजा आप लगा सकते हो रफली कि अगर अगर आपका 1.8 मिलियन, राइट, तो मतलब अगर इसको आप कैलकुलेशन कर लोगे ना, अगर मैं एक जस्ट एक रफली कैलकुलेशन करके दूं आपको मैं, मान लो 18 लाख हो गया ना, 18 लाख पे 18 लाख को डिवाइड कर दो, अगर 60 ले लो, मान लो 59 था, तो करीब करीब 30,000 व्यूज के ऊपर ऑलमोस्ट $1 बन रहा है। ऐसे हो सकता है आपके केस में अलग हो, ज्यादा हो हो सकता है बहुत ज्यादा हो। तो ये सब चीजें आप जब ध्यान देंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपकी जो रेवेन्यूज है उनमें ग्रोथ आएगा। एंड एक और चीज ख्याल रखिए कि ये सारा टोटल जेन्युइन कंटेंट है। दूसरी बात, खुद की वॉइस, सारी चीजें ओरिजिनल वॉइस के साथ है, तो आप मीटा का जो एआई ट्रांसलेटर उसको यूज जरूर करो ताकि आपकी जो वीडियो है ना वो बाकी जगह पर भी पहुंचे, इन कंट्रीज में भी पहुंचे। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। बाकी फिर भी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए और वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं ताकि यार वो लोग भी इन सब चीजों पे काम करें, डेटा को ट्रैक करें, इनसाइट को ट्रैक करें, ताकि उनको पता रहे हर चीजों के बारे में। वीडियो शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।